आपको ट्रॉफी चाहिए तो आप अपनी टीम के कप्तान को भेजिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर, हम खुद उन्हें ट्रॉफी देंगे। पाकिस्तान का प्रिंसिपली इस एशिया कप में स्टांस बहुत शानदार रहा है। यानी इंडिया एशिया कप तो जीत गया लेकिन उसके बावजूद ट्रॉफी उन्हें नहीं मिली और इसका क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। यानी जो बंदा अपनी जगह पर डट के खड़ा रहा है, उसने कहा है कि जो असूल है, जो कानून है, काम उसके मुताबिक होगा। चाहे इंडिया सबसे बड़ी क्रिकेटिंग फोर्स है, चाहे इंडिया सबसे बड़ी क्रिकेटिंग इकॉनमी है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अगर पिछले एशिया कप के फाइनल के बाद क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ने ट्रॉफी दी है तो अब की बार भी इसी कानून और इसी ज़ाब्ते के मुताबिक तमाम तर चीजें की जाएंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की एनुअल जनरल मीटिंग में जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने यह सवाल उठाया कि इंडिया एशिया कप की चैंपियन टीम बनी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बड़ा ही सादा, बड़ा ही सिंपल और दो अल्फाज पर मुश्तमिल जवाब दिया कि ट्रॉफी तो आपकी टीम ने जीती है, लेकिन ट्रॉफी आपकी टीम को तब ही मिलेगी जब आपका कप्तान खुद आकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर से यह ट्रॉफी रिसीव करेगा। वैसे आपने बहुत से टूर्नामेंट्स देखे होंगे, बहुत से आईसीसी इवेंट्स, बहुत से एशिया कप देखे होंगे, लेकिन शायद ही आपको कोई ऐसी टीम नजर आए जो टूर्नामेंट जीतने के बावजूद जिसे ट्रॉफी ना मिली हो। इंडिया वो वाहिद टीम बन गई है जिसने एशिया कप अपने नाम किया लेकिन उसके बावजूद उसे ट्रॉफी नहीं मिली। आज वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का मजाज एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, उनका मजाज बहुत डिफरेंट था। उन्होंने राजीव शुक्ला को जितने जबरदस्त तरीके से काउंटर किया और ये कहा कि ये चीज़ तो आज के एजेंडे में शामिल ही नहीं है, जो चीज़ एजेंडे में शामिल है उस पर बात करें, इस पर फिर कभी बात कर ली जाएगी। ये चीज़ जाहिर करती है कि पाकिस्तान अब कितनी अथॉरिटी से इन तमाम तर मामलात को डील कर रहा है। मैं आपको आज से 2 साल पहले लेकर जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान वर द ऑफिशियल होस्ट ऑफ एशिया कप 2023। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मौका आजमाया इस चीज़ पर कि भाई इंडिया पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेले, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम कुछ महीने बाद इंडिया जाकर 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। लेकिन कंटिन्यू रहने दें। लेकिन उस वक्त शायद पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी ज़्यादा सुनवाई नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ हद तक जो है वो आप कह सकते हैं मजलूम दिखाई देता था। इसी वजह से पाकिस्तान की नहीं सुनी गई। इंडिया पाकिस्तान नहीं आया एशिया कप खेलने के लिए, जबकि पाकिस्तान ने 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया जाकर खेला। लेकिन जब से मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं, चाहे परफॉर्मेंस बुरी है पाकिस्तान टीम की, उसे जरा आप एक साइड पर रखें। अभी हम परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे, अभी हम ऑफ द फील्ड मामलात की बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी के आने से ये हुआ है कि वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्हें हुकूमत वक्त की भी बैकिंग है, उन्हें पाकिस्तान में तमाम तर ताकतवर हल्कों की भी बैकिंग है। तो वो जो भी डिसीजन लेते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बैक किया जाता है पाकिस्तान के जो तमाम तर आप कह सकते हैं पावर कॉरिडोर्स हैं उनकी तरफ से भी। तो मोहसिन नकवी साहब ने प्रिंसिपली जो फैसला लिया, उन्होंने कहा कि भाईजान बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो हम भी इंडिया जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उसकी एग्जांपल आप देख लें, वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मैचेस नहीं खेल रहा इंडिया में। इसके अलावा एशिया कप जो है न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ। 2026 का T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। अब जो एक रीसेंट कंट्रोवर्सी बनी, इसके बाद भी नकवी साहब का जो किरदार है या जो उनका स्टांस है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। एंड आई बिलीव गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट को इसी किस्म की टक्कर जो है वो इंडिया को देनी है। मैं इस बात से किसी सूरत भी इनकारी नहीं हूं कि इंडिया में ओवरऑल जो उनका इन्फ्लुएंस है क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पैसा वो जनरेट करते हैं, उनके पास लीग सबसे बड़ी है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उनके पास है, दुनिया की जितनी बड़ी लीग्स हैं वहां पर उनके जो बड़े टीम ओनर्स हैं उनमें इंडिया का स्टेक है। इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इतने सब कुछ के बावजूद आप अगर कहें कि हम हर रूल को बाईपास कर देंगे तो ऐसा भी तो नहीं है ना। यानी इतनी अंधेर नगरी मत मचाइए कि आप अगर चाहेंगे तो वेन्यूज आपकी मर्जी से होंगे, आप अगर चाहेंगे तो इंडिया जो है वो एक और कुछ फलानी जगह के अलावा मैच नहीं खेलेगा, आप अगर चाहेंगे तो इंडियन टीम हैंडशेक नहीं करेगी, आप चाहेंगे तो फलाने बंदे से ट्रॉफी नहीं फलाने से लेंगे। यानी इतना अंधेर नगरी मत मचाइए गेम में। और पाकिस्तान की तरफ से जो प्रिंसिपल स्टांस आजमाया गया है वो बहुत जबरदस्त है और मैं समझता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड यही चीजें पाकिस्तान को क्रिकेटिंग फर्टर्निटी में भी कामयाब करेंगी। ऑन द फील्ड हार जीत होती रहती है, पहले भी चलती आई है, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन ये जो स्टांस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये जो स्टांस है चेयरमैन मोहसिन नकवी का, उन्होंने खरी खरी सुना दी है भाई बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को कि आपको ट्रॉफी चाहिए, कप्तान को भेजिए, आप ट्रॉफी जीते हैं, आपके कप्तान को ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन रूल्स और डेकोरम के साथ मिलेगी, रूल्स और डेकोरम के बगैर हरगिज नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल ये अपडेट है जी एशिया कप की। और इंडिया जीत तो गया है, लेकिन ये कैसी जीत है कि वो प्रॉपर इमोजी के साथ जो है वो अभिषेक शर्मा सेलिब्रेट कर रहे हैं, पांड्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, सूर्या कुमार यादव सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि इंडिया ने जो गेम को खराब किया, जो गेम को गलीज किया थ्रू आउट द एशिया कप, उस सब पर कुछ हद तक कवर अप हो जाता अगर इंडिया एक बड़े डिसेंट तरीके से एशिया कप के फाइनल की बात जो प्रेजेंटेशन समझी थी उसमें ट्रॉफी रिसीव करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमेशा से इंडिया ने गेम को पॉलिटिसाइज किया, वो आगे भी गेम को पॉलिटिसाइज करने की, अपनी टॉक्सिक हरकतों की वजह से गेम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।